जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अकेला प्राणी मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। श्रीमद्भागवत गीता श्री कृष्ण ने आज से लगभग 5000 वर्ष पहले अपने श्रीमुख से अर्जुन को सुनाई थी। तब से गीता संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर रही है। जो इंसान भगवत गीता के अनमोल विचार अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो वह मनुष्य सभी दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य का जीवन इतना छोटा है कि वह केवल अपनी गलतियों से सीखकर नहीं जी सकता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान पूर्वक और शांति से पूरा सुनें और इन विचारों को अपने जीवन में धारण करें, जिससे आप जीवन में बहुत कम गलतियां करेंगे और आप हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। भगवत गीता हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करती है और गलतियां करने से बचाती है। इस वीडियो में हमने भगवत गीता की 25 सीखें बताई हैं, इसलिए आप इन सीखों को पूरा सुनें। उन सीखों को हमने कहानी के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है। भगवत गीता से हमें पहली सीख यह मिलती है कि अहंकार से दूर रहो। अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। अहंकार का अर्थ होता है स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझना और अपनी क्षमताओं या उपलब्धियों पर अत्यधिक गर्व करना। यह भावना व्यक्ति को समाज से अलग करती है और उसकी आंतरिक शांति और विकास में बाधा डालती है। अहंकार का त्याग करना जरूरी है क्योंकि यह व्यक्ति के पतन का कारण बन सकता है। रामायण में रावण एक महान योद्धा, विद्वान और शक्तिशाली राजा था। उसके पास अपार शक्ति, ज्ञान और धन था, लेकिन उसके अहंकार ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। रावण के अहंकार की वजह से उसने सीता जी का अपहरण किया, जिससे भगवान राम के साथ उसका युद्ध हुआ। रावण को अपने बल और शक्ति पर इतना घमंड था कि उसने सोचा कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता, लेकिन उसका यह अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। रावण की बहन शूर्पणखा ने जब रावण को सीता के अपहरण के लिए उकसाया, तब रावण ने अपने अहंकार के कारण यह सोच लिया कि वह राम को हरा देगा और सीता को प्राप्त कर लेगा। उसने राम की शक्ति को कम आंका और अपने अहंकार में डूबा रहा। जब रावण ने सीता का अपहरण किया तब उसका अहंकार का चरम था। उसने धर्म और मर्यादा का उल्लंघन किया और अपने अहंकार के कारण यह नहीं समझा कि उसके इस कृत्य का परिणाम क्या हो सकता है। अंततः भगवान राम के साथ युद्ध में रावण को पराजित होना पड़ा और रावण के साथ उसका पूरा वंश ही समाप्त हो गया। रावण का उदाहरण है, हमें यह सिखाता है कि अहंकार व्यक्ति को उसकी गलतियों का एहसास नहीं होने देता और उसे विनाश की ओर ले जाता है। अहंकारी व्यक्ति सही और गलत का भेद नहीं कर पाता और अपने गलत निर्णयों से अपना ही पतन कर लेता है। इसलिए मित्रों, हमें सदैव अहंकार से दूर ही रहना चाहिए। भगवत गीता से हमें दूसरी सीख यह मिलती है कि हमें मोह का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि काम, क्रोध और मोह ये तीनों नरक का द्वार हैं। लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो। आपके मन की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं और यही चीज आपको कमजोर बनाती है। यही चीज आपका खुद पर विश्वास खत्म कर देती है। जो लोग सोचते हैं कि तू मेरा सहारा है तो मुश्किल वक्त में मेरे काम आएगा, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। प्राचीन काल में भारतवर्ष में राजा भरत का शासन था, जो बहुत ही धर्मात्मा और पराक्रमी राजा थे। अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया और वन में जाकर तपस्या करने लगे। तपस्या करते हुए एक दिन उन्होंने एक हिरण के बच्चे को नदी में बहते हुए देखा। राजा भरत ने उस हिरण के बच्चे को बचाया और उसकी देखभाल करने लगे। धीरे धीरे राजा भरत का सारा ध्यान उस हिरण के बच्चे पर केंद्रित हो गया। वे अपनी साधना और तपस्या भूलकर दिन रात हिरण के बच्चे की चिंता में लगे रहते। समय बीतता गया और राजा भरत का मोह हिरण के बच्चे के प्रति बढ़ता गया। अंततः जब राजा भरत का अंतिम समय आया तो उनका मन हिरण के बच्चे की चिंता में ही लिप्त था।
इस कारण अगले जन्म में राजा भरत का पुनर्जन्म हिरण के रूप में हुआ। हालांकि उनकी पूर्व की साधना और तपस्या के कारण उन्हें अपने पिछले जन्म की यादें थी। हिरण रूप में भी उन्हें यह समझ आया कि मोह और आसक्ति के कारण वे अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटक गए थे। इस प्रकार हिरण रूप में रहते हुए भी उन्होंने अपने मोह को त्याग कर ईश्वर का ध्यान किया और अंततः मोक्ष को प्राप्त हुए। यह कथा हमें सिखाती है कि मोह और आसक्ति हमें सच्चे मार्ग से भटका सकते हैं और दुख का कारण बनते हैं। मोह से मुक्त होकर ही हम सच्चे आत्मज्ञान और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता की तीसरी सीख है कि जीवन में संघर्षों से कदापि न डरें। जीवन में आने वाले संघर्षों का सामना साहस के साथ करें। जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष अवश्य आते हैं, लेकिन इनसे डरना नहीं चाहिए, साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। इस विचार को एक कहानी के माध्यम से समझा जा सकता है। अर्जुन एक महान योद्धा था। युद्ध से पहले जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा था, तब उसने अपने ही परिवार, गुरु और मित्रों को विरोधी पक्ष में देखा। यह देखकर अर्जुन बहुत दुखी और भ्रमित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इस युद्ध का सामना कैसे करेंगे। उन्होंने अपने धनुष को नीचे रख दिया और युद्ध करने से मना कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह युद्ध केवल एक भौतिक संघर्ष नहीं है, बल्कि धर्म और धर्म के बीच की लड़ाई है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि आत्मा अजर अमर है और यह शरीर मात्र एक साधन है, इसलिए उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में संघर्षों का सामना साहस के साथ करना चाहिए। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के उपदेश को समझा और अपने भय को त्याग कर युद्ध में उतरे। उन्होंने साहस और दृढ़ता के साथ युद्ध किया और अंततः धर्म की विजय हुई। भगवत गीता का चौथी सीख यह है कि निर्भय रहो। तुम निर्भर रहकर इस संसार में सब कुछ हासिल कर सकते हो, चाहे वो धन हो या फिर भगवान ही क्यों न हो। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यपु नाम का एक शक्तिशाली असुर राजा था। वह भगवान विष्णु का कट्टर विरोधी था और स्वयं को भगवान मानता था। उसने अपनी प्रजा को भी यह आदेश दे रखा था कि वे केवल उसकी पूजा करें। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता था और अपने पिता के अत्याचारों के बावजूद भगवान विष्णु की भक्ति में ही मगन रहता था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अनेक बार समझाने की कोशिश की कि वह भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद अपने भक्ति मार्ग पर अडिग रहा। इस बात से क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। उसने प्रहलाद को उबलते तेल में डालने का प्रयास किया, जहर देने का, पहाड़ से गिराने और यहाँ तक कि हाथियों के पैरों तले कुचलवा मारने का भी प्रयास किया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, कहा है तेरा भगवान, क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने निर्भय होकर उत्तर दिया, हाँ भगवान हर जगह है, इस खंभे में भी। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने खंभे पर प्रहार किया। अचानक खंभे से भगवान नरसिंह प्रकट हुए, जो आधे मानव और आधे शेर के रूप में थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। इस प्रकार प्रहलाद ने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए निर्भयता का परिचय दिया। भगवान विष्णु की भक्ति और सत्य के प्रति उनकी अडिगता ने उन्हें हर विपत्ति से बचाया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता और ईश्वर उसकी हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। भगवत गीता से हमें पांचवी यह सीख मिलती है कि हमारी आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शरीर की मृत्यु केवल एक भौतिक घटना है और यह सिर्फ आत्मा का शरीर से अलग होने का माध्यम है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि आत्मा कभी नहीं मरती है।
न तो वह जन्म लेती है और ना ही मरती है। शरीर का नाश होता है, परंतु आत्मा अविनाशी और अमर रहती है। इसलिए जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है, उसे मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। जब हम आत्मा की अमरता को समझ जाते हैं, तो हम शारीरिक और मानसिक प्रकार से मृत्यु के भय से उबर जाते हैं। हम इस जगत में केवल अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मा के उच्चतम स्तर पर अपने जीवन को बिता सकते हैं, भगवान की खोज में लगे रह सकते हैं और सच्चे धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। प्राचीन काल में उद्दालक ऋषि के पुत्र नचिकेता रहते थे। नचिकेता बहुत ही ज्ञानी बालक था। एक दिन उनके पिता ने क्रोध में भरकर उन्हें यमलोक भेज दिया। नचिकेता ने यमलोक में 3 दिन तक यमराज का इंतजार किया, क्योंकि यमराज अनुपस्थित थे। जब यमराज वापस आए तो वे नचिकेता की धैर्य और निष्ठा से प्रभावित हुए। उन्होंने नचिकेता को संतोष देने के लिए 3 वरदान मांगने का अवसर दिया। नचिकेता ने पहले वरदान में अपने पिता के मन की शांति की प्रार्थना की। दूसरे वरदान में उन्होंने धार्मिक अग्नि यज्ञ का ज्ञान मांगा। यमराज ने ये दोनों वरदान स्वीकार किए। तीसरे और अंतिम वरदान में नचिकेता ने मृत्यु के बाद के जीवन के रहस्य को समझने की मांग की। यमराज ने पहले नचिकेता का विरोध किया और उन्हें संसारिक धन, शक्ति और भोगों का प्रस्ताव दिया, परंतु नचिकेता अपनी मांग पर अडिग रहे। आखिरकार यमराज ने उन्हें अमर आत्मा के रहस्य की अद्वितीय ज्ञान दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मा अमर है, शरीर की मृत्यु केवल एक भौतिक घटना है। यह ज्ञान नचिकेता को मृत्यु के भय से परे करने में सक्षम करता है और उसे आत्मिक शांति प्राप्त करने में सहायक होता है। भगवत गीता का 6वीं सीख है कि संयम बरतना सीखें। अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर संयम रखना सीखो। विश्वामित्र एक महान ऋषि थे। वे कठोर तपस्या करके अनेक शक्तियां प्राप्त कर चुके थे। उनकी तपस्या से डरकर इंद्रदेव ने उनकी साधना को भंग करने के लिए अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका का बहुत सुंदर थी और उसकी सुंदरता से मोहित होकर विश्वामित्र का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने अपनी तपस्या छोड़ दी और मेनका के साथ समय बिताने लगे। कुछ समय बाद विश्वामित्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि वे अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर संयम नहीं रख पाए थे, जिससे उनकी साधना नष्ट हो गई। इस बात को समझकर उन्होंने फिर से कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। इस बार उन्होंने अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखा और किसी भी प्रलोभन में नहीं आए। अपने संयम और आत्मनियंत्रण के कारण विश्वामित्र ने ब्रह्मर्षि का उच्चतम पद प्राप्त किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंद्रियों और इच्छाओं पर संयम रखना बहुत जरूरी है। संयम के बिना किसी भी साधना या तपस्या का पूरा फल नहीं मिल सकता। संयम से ही आत्मा की शुद्धि और उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। भगवत गीता की 7वीं सीख है कि सदैव धर्म का पालन करो। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन जीना ही सच्चा धर्म है। महाभारत में धर्म का पालन करने की एक महत्वपूर्ण कहानी है। यह कहानी दानवीर कर्ण की है, जो कुंती और सूर्य देव का पुत्र था, लेकिन कुंती ने उसे जन्म के तुरंत बाद ही त्याग दिया था। उसे एक सूत परिवार ने पाला था। कर्ण ने जीवन भर अपने कर्तव्यों का पालन किया, चाहे वे कितने ही कठिन क्यों ना हो। कर्ण एक महान योद्धा था और उसने गुरु परशुराम से शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन जब परशुराम को यह पता चला कि कर्ण क्षत्रिय नहीं है और उसने झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त की है, तो उन्होंने कर्ण को शाप दिया कि वह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय में अपने कौशल को भूल जाएगा। इसके बावजूद कर्ण ने अपने कर्तव्यों का पालन किया और हमेशा अपने मित्र दुर्योधन के प्रति वफादार रहा। कर्ण की एक और प्रमुख विशेषता थी कि वह बहुत दानवीर था। एक दिन जब वह सूर्य देव को अर्घ्य दे रहा था, तब इंद्रदेव एक ब्राह्मण के वेश में उसके पास आए और उससे उसकी कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण जानता था कि यह कवच और कुंडल उसकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे,
लेकिन फिर भी उसने अपने कर्तव्य और दान के धर्म का पालन करते हुए अपने कवच और कुंडल इंद्र को दे दिए। अंततः महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करते हुए अर्जुन के साथ युद्ध किया। युद्ध के दौरान जब उनका रथ कीचड़ में फंस गया और वह असहाय हो गए, तब भी उन्होंने धर्म और योद्धा धर्म का पालन किया और अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हुए। कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा धर्म अपने कर्तव्यों का पालन करना है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। धर्म का पालन करने से ही जीवन का सच्चा अर्थ और उद्देश्य मिलता है। भगवत गीता का 8वीं सीख यह है कि सदैव सत्य की राह पर चलो। सत्य का मार्ग हमेशा कांटों से भरा होता है, लेकिन यह हमें सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाता है। महाभारत में युधिष्ठिर सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। एक घटना में उनकी सत्यनिष्ठा और धर्म के प्रति दृढ़ता की परीक्षा ली गई थी। एक बार जब युधिष्ठिर ने दुर्योधन को यज्ञ का मुख्य अतिथि बनाया, तब दुर्योधन ने छल से पांडवों को चौसर के खेल में हराया। इस खेल के परिणाम स्वरूप पांडवों को अपना राज्य छोड़कर 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ा। वनवास के दौरान युधिष्ठिर ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। एक दिन दुर्योधन ने कपट पूर्वक युधिष्ठिर को अपमानित करने के लिए दुर्वासा ऋषि उनके पास भेजा। दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम में पहुँचे और भोजन की मांग की। युधिष्ठिर और उनके भाई भोजन की कमी के कारण चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और उनसे सहायता मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था, जो कभी खाली नहीं होता था। द्रौपदी ने उस पात्र से भोजन निकालकर दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को खिलाया। इस प्रकार युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा और धर्म का पालन करते हुए उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया और कठिनाइयों का सामना किया। महाभारत के युद्ध के अंत में जब धर्मराज युधिष्ठिर को राज्य प्राप्त हुआ, तब भी उन्होंने सत्य और धर्म का पालन किया। उन्होंने राज्य का संचालन न्याय और सत्य के आधार पर किया, जिससे उनका राज्य सुखी और समृद्ध बना। युधिष्ठिर की कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन यह हमें सच्चे उद्देश्य और सफलता की ओर ले जाता है। भगवत गीता की 9वीं सीख यह है कि निष्काम कर्म करो और फल की चिंता श्री कृष्ण पर छोड़ दो। निष्काम कर्म ही सच्चा योग है। एक बार एक साधु जंगल में तपस्या कर रहे थे। भगवान ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। साधु ने कहा, प्रभु मुझे हर कार्य बिना फल की चिंता किए करने का आशीर्वाद दें। भगवान ने कहा, तथास्तु, और चले गए। साधु ने जीवन भर इसी सिद्धांत पर काम किया। वे जानवरों की सेवा करते, वृक्षों को पानी देते और जरूरतमंदों की मदद करते थे। वे कभी भी यह नहीं सोचते थे कि उनके काम का क्या परिणाम होगा, बस वे बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते रहते थे। समय के साथ साधु के कर्मों का अच्छा प्रभाव दिखने लगा। जंगल हरा भरा हो गया, जानवर खुशहाल हो गए और लोग साधु से प्रेरित होकर उनकी सेवा में शामिल होने लगे। साधु ने कभी भी अपने कार्यों का श्रेय नहीं लिया और न ही उनकी प्रशंसा की चिंता की। साधु ने भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का पालन करते हुए निष्काम कर्म का वास्तविक अर्थ समझा और उसे अपने जीवन में अपनाया। उनके इस जीवन जीने के तरीके ने लोगों को सिखाया कि सच्चा योग वही है जो फल की चिंता किए बिना पूरी निष्ठा के साथ कर्म करता है। भगवत गीता की 10वीं सीख है कि हर परिस्थिति में समान रहो। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समान रहो। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि सच्चा योगी वह है जो सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय में समान रहता है। समता की भावना व्यक्ति को स्थिरता और शांति प्रदान करती है। इसे एक सरल कहानी के माध्यम से समझा जा सकता है। एक बार एक संत थे जो एक छोटे से गांव में रहते थे। उनका नाम संत विदुर था। विदुर अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। वे जीवन के हर परिस्थिति में समान रहते थे और कभी भी बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होते थे।
एक दिन गांव के लोग एक महत्वपूर्ण आयोजन के लिए विदुर को आमंत्रित करने आए। उन्होंने बड़े सम्मान और आदर के साथ विदुर को बुलाया। विदुर ने मुस्कुराते हुए उनकी बात सुनी और बड़े शांति से आयोजन में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। आयोजन में सभी ने उनका स्वागत किया और उनकी प्रशंसा की। विदुर ने सबकी सराहना को समान भाव से स्वीकार किया और किसी प्रकार का गर्व नहीं दिखाया। कुछ दिनों बाद उसी गांव में कुछ लोगों ने विदुर के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई। लोगों ने विदुर को अपमानित करने का प्रयास किया और उनका मजाक उड़ाया। विदुर ने इस अपमान को भी शांत भाव से सहन किया और किसी प्रकार का क्रोध या द्वेष नहीं दिखाया। विदुर की इस समता ने गांव के लोगों को बहुत प्रभावित किया। वे समझ गए कि विदुर सच्चे योगी हैं, जो सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय में समान रहते हैं। इस प्रकार विदुर ने अपने जीवन के हर परिस्थिति में समान भाव रखकर सभी को समता का महत्व सिखाया। समता की यह भावना हमें सिखाती है कि जीवन के हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहना चाहिए। चाहे हमें सुख मिले या दुख लाभ हो या हानि जय मिले या पराजय, हम सदैव समान रहना चाहिए। इससे हमें सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है। भागवत गीता से 11वीं सीख है समर्पण का भाव। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है। प्राचीन काल में ध्रुव नामक एक राजकुमार भगवान का अनन्य भक्त था। एक दिन ध्रुव की सौतेली माँ ने उसे अपने पिता की गोद में बैठने से मना कर दिया। यह अपमान सहन न कर पाने के कारण ध्रुव ने अपनी माँ से पूछा कि उसे सच्चा सुख और सम्मान कैसे मिल सकता है। उसकी माँ ने उसे भगवान नारायण की शरण में जाने की सलाह दी। ध्रुव ने अपनी माँ की सलाह मानकर वन की ओर प्रस्थान किया। वहाँ उसने कठोर तपस्या और ध्यान करना शुरू कर दी। उसने भगवान नारायण के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाया। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उसने खाने पीने का त्याग कर दिया और एकाग्रचित होकर भगवान का ध्यान करता रहा। ध्रुव की तपस्या और समर्पण से भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर उसे वरदान दिया। भगवान ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा के लिए एक उज्ज्वल तारा ध्रुव तारे के रूप में आकाश में स्थापित रहेगा और सभी लोग उसे आदर और सम्मान के साथ देखेंगे। इस प्रकार ध्रुव का भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण उसे सच्चे सुख और सम्मान की ओर ले गया। भक्त ध्रुव की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने जीवन में भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं तो हमें सच्ची शांति, सुख और सम्मान प्राप्त होता है। समर्पण ही सच्चे सुख की कुंजी है। भगवत गीता से 12वीं सीख यह मिलती है, अंतर्मन से शांति की खोज। एक समय की बात है, एक युवक ने अपने गांव से दूर जंगल में एक आश्रम स्थापित किया। वहीं युवक ध्यान और तपस्या में लगा रहता था, परंतु उसका मन अक्सर अशांति और चिंता में रहता था। उसे अपने मन की अशांति से छुटकारा नहीं मिल रहा था। एक दिन उसने अपने गुरुजन से अपनी अस्थिरता का समाधान पूछा। गुरुजन ने उसे समझाया कि शांति की खोज बाहरी दुनिया में नहीं अपितु अंतर्मन में है। उन्होंने उसे एक विशेष ध्यान विधि बताई जिसमें उसे अपने विचारों को स्थिर करने के लिए निरंतर प्रयत्न करने की सलाह दी। उस विधि के अनुसार युवक ने रोजाना अपने ध्यान में समय बिताने का निर्णय लिया। उसने ध्यान में बैठकर अपने मन के विचारों को ध्यान देना शुरू किया। शुरुआत में उसका मन बहुत ही अस्थिर था, परंतु वह निरंतर प्रयत्न करता रहा। धीरे धीरे उसके मन के विचार स्थिर होने लगे और उसने अपने अंतर्मन में गहरी शांति का अनुभव किया। उसकी अस्थिरता दूर हो गई और वह अब अपने जीवन को शांति से भरा देखने लगा। उसके विचारों में स्थिरता आई और उसने आत्मा की गहराई में सच्ची शांति को पाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शांति की खोज हमें बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने अंतर्मन में है। जब हम अपने मन के विचारों को संयमित और स्थिर बनाते हैं तो हमें सच्ची शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें हमेशा अपने अंतर्मन की गहराई में जाकर शांति की खोज में लगना चाहिए। भगवत गीता की 15वीं सीख है सभी के प्रति दया और करुणा का भाव। सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा भाव रखें।
एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पर बैठे हुए थे। उन्होंने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, दया और करुणा का भाव दूसरों के प्रति हमेशा रखना चाहिए, यही सच्चा धर्म और मानवता का परिचायक होता है। भगवत गीता 16वीं सीख है। समाज सेवा कभी कभी कहानियां हमें वह समझने में मदद करती है जो सिर्फ शब्दों से नहीं बताई जा सकती। एक ऐसी ही कहानी है जिसमें समाज सेवा का महत्व समझाया गया है। एक बार की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राम था। राम को अपने गांव के लोगों की मदद करने में बड़ा आनंद आता था। वह गांव के बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए एक शिक्षा केंद्र चलाता था। उसका उद्देश्य था कि हर बच्चा शिक्षित होकर अपने जीवन में सफल हो सके। एक दिन राम गांव के प्रमुख से मिला और उन्होंने उनसे पूछा, क्या आपको मेरी सेवाओं से कोई समस्या है? प्रधान ने मुस्कान के साथ कहा, राम, तुम्हारी समाज सेवा की हम सभी प्रशंसा करते हैं। तुम्हारे जैसे लोग ही हमारे समाज के आधार होते हैं। राम की समाज सेवा ने गांव में एकता और समृद्धि का माहौल बनाया। उसके द्वारा बच्चों को शिक्षा मिलने से उनका जीवन परिवर्तित हो गया और गांव की युवा पीढ़ी में ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समाज सेवा हमारा कर्तव्य है और इससे हमारे समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। गीता की 17वीं सीख है, माफ करना सीखो। इस दुनिया में सबसे ज्यादा हिम्मत वाले और सबसे ज्यादा ताकत वाले वो लोग हैं जो माफ करना जानते हैं। एक बार जरा सोचकर देखिए कि भगवान को कौन सी चीज भगवान बनाती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि चाहे कोई कितना ही पापी इंसान हो, अगर वह भी अपने बुरे कर्म को छोड़कर अच्छे कर्म करना शुरू कर देता है तो वह उसे अपना लेते हैं। अर्थात भगवान इस पूरी सृष्टि के मालिक होकर भी इतने नेक दिल हैं। उनके दिल में सबके लिए जगह है, उनके लिए सब समान हैं। माफ करना महान व्यक्तित्व की निशानी होती है। माफ वही कर सकता है जो किसी न किसी रूप में या किसी न किसी नजरिए में सामने वाले से बड़ा हो, चाहे वह उम्र में बड़ा हो या वह अच्छे काम करके बड़ा बना हो या बहुत सारे पैसे कमा करके बड़ा बना हो। किसी की गलती पर नाराज होना या उस पर गुस्सा करना बहुत आसान काम है। ये काम कोई भी कर सकता, लेकिन हिम्मत वाले लोग ही गलती करने वाले को माफ करके एक और मौका दे सकते हैं। गीता की 18वीं सीख है। इस दुनिया में जब भी कोई इंसान महान बनकर कुछ करता है तो बाकी की दुनिया भी वैसा ही करती है। जैसे आजकल ज्यादातर लोग हीरो हीरोइनों की कॉपी करने लगते हैं। उनका फैशन, हेयर कट आदि ट्रेंड में आ जाता है। ताज्जुब की बात यह है कि आज से 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने महाभारत में ये बात कही थी कि हे अर्जुन, अगर तू लड़ाई नहीं करेगा तो हर कोई तेरी बुराई करेगा और तेरे वंश को गालियां देगा। कि अर्जुन कितना कायर था, लेकिन अगर तू अपना युद्ध करके जीत जाएगा तो इससे आगे आने वाली जो दुनिया होगी उसमें तू एक उदाहरण पेश करेगा और वो उदाहरण यह होगा कि धर्म की अधर्म पर जीत हो ही जाती है। और अर्जुन, जो तू करेगा उसके बहुत बड़ाई होगी, तेरी आने वाली पीढ़ियां भी तेरी तरह ही कार्य करेंगी। भगवान श्री कृष्ण के इस वाक्य में एक और गहरा अर्थ छिपा हुआ कि अगर आप आज अपनी जिंदगी में किसी ऐसी ऊंचाई पर हो जिस ऊंचाई पर जाना एक सामान्य इंसान के लिए आसान बात नहीं होती, तो आपको अपनी सफलता से इस दुनिया में ऐसे उदाहरण पेश करने चाहिए जिनसे सब लोगों की भलाई ही और सबको सही रास्ता मिले। गीता की 19वीं सीख, अपना सोचने का तरीका बदलें। आपकी जिंदगी केवल तब बदलती है जब आप अपने सोचने का तरीका बदलते हैं। जब आप एक अलग तरीके से सोचते हैं, उन सब चीजों को देखते हैं जो आज आपके पास में है, केवल आपका खुद को अलग देखने और अलग सोचने का तरीका है आपको इस दुनिया में सबसे अलग बना सकता है। हम सब अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं।
हम सब सपने देखते हैं कि मेरे पास करोड़ों रुपए हो, गाड़ी हो, बंगला हो। ऐसा सोचना बहुत अच्छी बात है। सोचने और सपने देखने का हर किसी को हक है। अगर आप एक अच्छी कल्पना कर सकते हैं तो यह एक बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि आप जिंदा हैं और अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आपको अपने बड़े बड़े सपनों के साथ में अपना सोचने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। अगर आपको वह सब हासिल करना है जिनको आज तक आप हासिल नहीं कर पाए हो, तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आज तक आप नहीं कर पाए। अगर आप वही सोचते रहेंगे और वही करते रहेंगे जैसा आप आज तक करते हैं, तो आपको इस बार भी वही मिलेगा जैसा आपको आज तक मिलता रहा है। कुछ अलग पाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। अपने सोचने का अलग नजरिया, अपनी परिस्थितियों को देखने का अलग नजरिया और अपने काम करने का एक अलग यूनिक तरीका ही आपको एक अलग और महान इंसान बना सकता है। भगवत गीता की 20वीं सीख है, अपने मन को काबू करना सीखें। हमें लगता है कि मन को गुलाम बनाना मुश्किल है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम अपने दिमाग को, अपने विचारों को और अपने आप को खुद के वश में कर सकते हैं, बशर्ते अगर हम ऐसा करना चाहें तो। जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे अपने मन को काबू में रखकर अभी केवल और केवल अपने युद्ध पर ध्यान देना चाहिए। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने कहा कि यह मन हर बीमारी और हर दुख की जड़ है, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंसान अपने मन को पूरी तरह से अपने काबू में कर ले। तो फिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मैं मन को काबू में कर सकूं? भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिसको इंसान नहीं कर सकता। असंभव कुछ भी नहीं होता, प्रयास करने से हर काम को सफल बनाया जा सकता है। अगर कोई किसी पहाड़ को फतह करना चाहता है और अगर वह ऐसा एक बार में नहीं कर पाता, तो उसको अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। अगर आप फेल हो रहे हैं किसी काम को करने में और अगर आपको पास होना है, तो आपको प्रयास करते रहना चाहिए। एक दिन आप जरूर सफल होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास से सब संभव है, अब चाहे वो कोई काम हो या फिर मन को काबू में करना। गीता की 21वीं सीख है, इस दुनिया में हर वो चीज जिसकी शुरुआत होती है उसका कभी न कभी अंत जरूर, और जब किसी भी चीज का अंत होता है तो ठीक वहीं पर एक नई शुरुआत में होती है। और यह चक्र ऐसे ही कई सदियों से चलता रहा है और चलता रहेगा। जब तक ये कायनात रहेगी तब तक यह चक्र ऐसा ही चलता रहेगा। आज आप बहुत खुश हैं, कल आप दुखी हो जाओगे, फिर कहीं से थोड़ी सी उम्मीदें दिखाई देंगी तो आपको बेहतर महसूस होने लगेगा और आपको ये लगने लगेगा कि आपका अच्छा वक्त आ गया है। जिस दिन से आपके सुख कम होने लगे तो ये मत समझना कि सब कुछ खत्म हो गया है। हर वो चीज जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत होना निश्चित है, चाहे वह हमारा शरीर ही क्यों ना। और हर वो चीज जिसका अंत होता है उसकी कभी ना कभी शुरुआत जरूर होती है, चाहे उसको उम्मीद ही क्यों न हो। इसलिए सुख और दुख की फीलिंग के चक्कर में मत पड़ो और हमेशा शांत रहने की कोशिश कीजिए, चाहे कितना भी सुख हो या कितना भी दुख हो। भगवत गीता की 22वीं सीख है कि हमारे शरीर से बड़ी हमारी इंद्रियां होती हैं, हमारी इंद्रियों से बड़े हमारे विचार होते हैं, हमारे विचारों से बड़ी हमारी बुद्धिमानी होती है, और जो बुद्धिमानों से भी ऊपर हो, जो हमारी बुद्धि से भी ऊपर हो, उसको कहते हैं आत्मा। ये सीख थोड़ी आध्यात्मिक सी लगती है। श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि हमारा शरीर तो सबसे नीचा है, जो केवल अपने शरीर के बारे में और उसके लेजर के बारे में सोचता है, उसका लेवल सबसे नीचे रहता है। उससे ऊपर उठकर कोई इंसान अपने विचारों में जीता है तो वहाँ से चांसेस होते हैं कि वह ऐसा भी सोचे जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म कीजिए, लेकिन यह सोच कर के मत कीजिए कि ये काम मैं कर रहा हूँ। सदैव यह सोचें कि सब कुछ श्री कृष्ण ही कर रहे हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। गीता की 23वीं सीख है,
खुश रहना या दुखी रहना आपकी खुद की मानसिक अवस्था है और इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यह खुशी और दुख जैसे मान लो कि ये दो कुएं हैं और अब आपकी मर्जी कि आप कौन से कुएं में रहना चाहते हैं। अगर आप खुशी वाले कुएं में रहना चाहते हैं जहां कोई दुख न हो, अगर कोई वहां से आपको निकालने की कोशिश करे, आपको दुखी करने की कोशिश करे, मगर यह आप पर निर्भर है कि आप उस खुशी वाले कुएं से बाहर निकलना चाहते हो या नहीं। अगर आप दुख वाले कुएं में निजीकरण करके मानकर बैठे हो कि आपको तो दुखी ही रहना है, तो इस दुनिया में कोई भी आपको खुशी नहीं दे सकता। खुश रहना या दुखी रहना दोनों ही आपकी चॉइस हैं। आप जैसा रहना चाहते हैं वो आपकी मर्जी, गीता की 24वीं सीख है। इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा शत्रु और मित्र हमारा मन ही है। अगर हम मन को वश में नहीं रख पाते हैं तो मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। एक बार जरा सोचिए कि हर इंसान मेहनत क्यों नहीं कर पाता, हर इंसान खुश क्यों नहीं रह पाता और इंसान सफलता हासिल क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हर कोई अपने मन को काबू में नहीं रख पाता। यह मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर हम चाहें तो हम अपने मन को अपने सबसे बड़े मित्र में बदल सकते हैं। हम अपने मन को काबू में करके उन सब कामों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं जिनको करने में हमें मजा नहीं आता है, लेकिन जिनको करना हमारे लिए जरूरी होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आत्मनियंत्रण की। अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं तो हमारे लिए इस दुनिया में कुछ भी पाना मुमकिन है। इस वीडियो की आखिरी और 25वीं सीख है कि जीवन ना तो भूतकाल में है और ना ही भविष्य काल में है। जीवन तो सिर्फ वर्तमान में ही है। वर्तमान में भी जो काम हम कर रहे हैं वही हमारे भविष्य में हमारे सामने खड़े होंगे। इसलिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम आज अपने वर्तमान में अपने काम में मन लगाएं, क्योंकि जो भी काम आज हम करते हैं वो एक बीज की तरह होगा और ये जो कर्म का बीज है वो पनपता जरूर है। अब निर्भर करता है कि वह बीज के साथ उसी हिसाब से कभी कभी जल्दी और कभी कभी थोड़ा लेट, मगर उसका पेड़ जरूर बड़ा होता है। कोई इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि उसके कर्म ही इंसान को अच्छा और बुरा बनाते हैं, क्योंकि इंसान की पहचान नाम से ज्यादा उसके काम से होती है। इसलिए इंसान को हमेशा बड़े काम करना चाहिए। उम्मीद है कि आप कोई वीडियो पसंद आया होगा और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में इसकी थोड़ी बहुत भूमिका तो जरूर रहेगी। मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहें। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री राम अवश्य लिख दें। आपके कमेंट्स हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको ऐसी ही रोचक एवं प्रेरणादायक जानकारियां देते रहेंगे। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें व मस्त रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।